रोहन, रोहन कहाँ हो तुम? फोन पे, किचन में। एक मिनट प्लीज होल्ड करना। इसका मतलब अभी तक ब्रेकफास्ट तैयार नहीं हुआ? हाँ हो गया। वो क्या है, मुझे अभी ब्रेकफास्ट बनाने की आदत नहीं हुई ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। काला काला क्या है? टोस्ट सैंडविच। टोस्ट सैंडविच? सॉरी, थोड़ा जल गया। थोड़ा? देखो डार्लिंग, ये ब्रेकफास्ट बनाना मेरा काम नहीं है, ये सब मेरे लिए मेरी पहली बीवी बनाती थी। हाँ? तो फिर तुम उसी के साथ कंटिन्यू करते ना? मैं तो वही करना चाहता था, लेकिन क्या? तुमने प्रेग्नेंट होने का ढोंग किया और तुम्हारे पिताजी बंदूक लेके मेरे पीछे पड़ गए। वो तो मुझे शादी के बाद पता चला कि उनका निशाना कभी सही नहीं लगता। रोहन डार्लिंग, तुम चाहो तो अभी भी उसके पास जा सकते हो। अरे नहीं डार्लिंग, अब तो मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। झूठे। सच कह रहा हूँ, अब तो रितु से ज्यादा मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। अच्छा, इसलिए उसे छुप के फोन करते हो, रोज उसे एक दो बार मिलने जाते हो, है ना? ये क्या 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 बोल रहे हो तुम? ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। हेलो, सामने बैठी हो तो फोन क्यों कर रही हो? ऐसे ही बोलो ना, क्या बात है? हेलो, मेरा दिया हुआ कॉर्डलेस क्यों छीन रही है? मुझसे मेरा पति तो छीन लिया, कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी अभी तक? कोई छीन भी नहीं लिया है, मैंने उससे शादी की है, बकायदा मंदिर में जाकर। और हाँ, मेरे पास पंडित जी का साइन किया हुआ लेटर भी है। पुजारी का लेटर है तेरे पास? तुझे पता है मेरे पास क्या है? मेरे पास रजिस्ट्रार का लेटर है, समझी? Just shut up. You shut up. रोहन, हाँ कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर दोबारा उस जायन को फोन किया तो मैं तुम्हें उसी सैंडविच मेकर में डाल दूंगी जिसमें तुमने ये मनु सैंडविच बनाया है, समझे? वैसे उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो ऑलरेडी सैंडविच बन चुका हूँ दो बीवियों के बीच। काम काम और काम, टू मच। मम्मा, बिट्टू, हाउ कम तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? मम्मा पहले आप बाहर तो आई है। ओफो, फिर कहीं कुछ भूल तो नहीं गए ना तुम? हाँ, क्या? मम्मा आज आपका बर्थडे है ना, मैं आपको बर्थडे विश करना भूल गया। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। अरे रितु बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम सुबह से गुमसुम क्यों हो? अरे गुमसुम नहीं होगी तो क्या नाचेगी? अब नाचने को कौन कह रहा है भाई, आज तुम्हारा बर्थडे थोड़ी है। मम्मा, डैडी ने विश किया? हाँ, फोन तो किया था, मगर लगता है विश करने का मौका ही नहीं मिला। अरे अब तुम्हें क्यों विश करेगा वो? तुम्हारी सौतन को विश कर रहा होगा। अरे कमाल करती हो तुम। अरे भाई, इसके बर्थडे पे वो उसको क्यों विश करेगा? तुम मर्दों की जात ही ऐसी होती है, पराई औरत का बर्थडे तो खूब याद रखते हो, अपनी बीवी का ही भूल जाते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं हमेशा तुम्हें विश करता हूँ कि नहीं, याद रखता हूँ कि नहीं तुम्हारा बर्थडे। वैसे कब है तुम्हारा बर्थडे? चुप भी करो, बेटी दुखी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ये दुखी है? बेटा तुम दुखी हो? नहीं तो डैडी जी, मैं तो बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मम्मा, मैं डैडी को अभी फोन कर याद दिलाता हूँ कि आज आपका हैप्पी बर्थडे है। कोई जरूरत नहीं है याद दिलाने की। मम्मा देखो, डैडी आ गए, चलो चलो ना। डैडी। हाय डार्लिंग, हाय। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। देखा, और तुम कह रही थी कि ये भूल गया होगा। अरे डार्लिंग, मैं तो तुम्हें सुबह ही फोन कर रहा था, लेकिन मुझे पता है, और वो भूतनी तुम्हें बात नहीं करने दे रही थी, ये भी पता है। अब छोड़ो ना, ये देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। लेकिन डैडी, गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, आपको कहीं घुमाने में ले जाना पड़ेगा। करेक्ट। ओके, तो तुम दोनों प्रोग्राम बनाओ, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा तुम्हें पिकअप करने। रोहन, प्लान तो रेडी है। क्या? मुझे फिल्म देखनी है। ओके, कौन से फिल्म? मुझे देखनी है नो एग्जिट। समझ गया, तुम्हारे लिए नो एग्जिट और मेरे लिए नो एंट्री। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है आशा, आज तो तुम एकदम वो लग रही हो। वो मतलब बंडल? अरे नहीं, तुम बंडल कैसे लग सकती हो? तो वो मतलब सर क्या? वो मतलब तुम आज बिल्कुल मतलब वैसी ही लग रही हो जैसे एक सेक्रेटरी को लगना चाहिए। अब सर, आप मेरी तारीफ करते करते इतना ऑकवर्ड क्यों फील करने लगते हैं? क्योंकि मेरी इसी आदत की वजह से तो मैं मारा गया था। जी? क्या आशा, कुछ साल पहले
इस ऑफिस में एक सेक्रेटरी काम करती थी और तब मैं उसकी तारीफ किया करता था और अब मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। वो कैसे सर? क्योंकि वो अब मेरी दूसरी बीवी है। ओह, अच्छा सर, आपके घर में कितने बेडरूम हैं? 3 बेडरूम्स हैं। क्यों? नहीं, वो मेरा मतलब कि मैं जानना चाहती थी कि आपकी दोनों बीवियां एक ही छत के नीचे रहती हैं। क्यों? तीसरा बेडरूम तुम ऑक्यूपाई करना चाहती हो? ओ नो सर, ओ नो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ, फिर ठीक है। वैसे आशा, मेरी दोनों बीवियों के बारे में तुम इतना जानना क्यों चाहती हो? वो सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि फायदा किस में है, पहली बीवी बनने में या दूसरी? पहली बनो या दूसरी, झेलना तो हस्बैंड को ही है। हेलो, जी है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं विजिटर्स रूम से उनकी वाइफ बोल रही हूँ। पहली या दूसरी? What? ये पूछने की क्या जरूरत है? Stupid. अरे आशा, फोन क्यों रखा तुमने? किसका फोन था? सर, आपकी बीवी का फोन था। वो विजिटर्स रूम में आपका इंतजार कर रही है। क्या विजिटर्स रूम में? अरे लेकिन कौन सी वाली बीवी, पहली या दूसरी? तुमने नाम क्यों नहीं पूछा आशा? पता नहीं सर, आपकी बीवी मुझे नाम नहीं बताती, सिर्फ स्टूपिड कहती रहती है। स्टूपिड तो दोनों मुझे भी कहती रहती हैं। अब अभी जाके देखता हूँ। हटो जरा, हटो। जाकर तो मुझे भी देखना चाहिए। अरे डार्लिंग, तुम अकेले क्यों बैठी हो? सॉरी, वो क्या हुआ मैडम कि यहाँ एक औरत बैठी थी ना, वो तो क्या मैं औरत नहीं हूँ? नहीं, आप औरत हैं लेकिन वो औरत बहुत खूबसूरत है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं बदसूरत हूँ? नहीं, क्या? हाँ, उसकी नाक बहुत लंबी है मैडम। तो मेरी नाक क्या छोटी है? नहीं, आपकी नाक कौन है? सॉरी मैडम, मैं इसकी बात कर रहा था। चलो हम चलते हैं कि वैसे आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑलराइट। आप किसी का इंतजार कर रही हैं? आपकी तारीफ मैडम? आपके चेयरमैन साहब की साली। ओह, चलो जल्दी चलो। सॉरी मैडम, सॉरी। लेकिन डार्लिंग, तुम विजिटर्स रूम में क्यों बैठी थी? मेरे केबिन में क्यों नहीं आई तुम? सदू ने बताया तुम्हारे कैब में पार्टी बैठी है। क्या? ओए सदू, तुमने मैडम को ऐसे क्यों बताया क्या सर? कि मेरे केबिन में कोई पार्टी बैठी है? सर, आदत से मजबूर। क्या मतलब? सर, शादी से पहले आपसे मिलने के लिए आपके केबिन में जब रिंकू जी घुस जाती थी तो आपके कहने पर मैं लोगों से यही कहता था ना। क्या? ठीक है, जाओ जाके काम करो। ओके सर। जाओ जल्दी। कुछ भी बकता रहता है। लेकिन डार्लिंग, तुम यहाँ क्यों आई थी? मैंने पृथ्वी थिएटर की 2 टिकट्स ली। ओह दैट्स ग्रेट, बहुत दिनों में प्ले नहीं देखा। कब है शो? आज शाम को। ओके, आज शाम को? सर, हाँ? आप अपना मोबाइल कैबिन में भूल आए थे। ओह थैंक्स आशा। हेलो मैम। हेलो। ओके सर, बाय। बाय। अच्छा, तो ये पार्टी थी तुम्हारे कैबिन में, जिसके लिए मुझे बाहर वेट करवाया? नहीं यार, ये पार्टी वार्टी नहीं है डार्लिंग, ये तो मेरी सेक्रेटरी है। एनीवेज, शाम को टाइम पे पहुंच जाना पृथ्वी थिएटर। मुझे वहां वेट मत करवाना, ओके? आज ही जाना जरूरी है। हम कभी और नहीं। अरे रिंको, ओफो, मर गया। रोहन, ये क्या? तू अपने बाल क्यों नोच रहा है? ये ड्यूटी तो तेरी बीवियों की है। ये दोनों बीवियां अपनी ड्यूटी मुझसे करवा लेती हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? यार टुटुन, देख, अब आज रात रितु मेरे साथ पिक्चर देखने जाना चाहती है और रिंकू नाटक देखना चाहती है। अब तू ही बता यार, मैं दोनों के साथ कैसे जा सकता हूँ? मैं क्या बताऊं? मैंने कहा था दोनों से शादी कर ले। चुप कर यार, हंसता क्या है यार? कुछ बता ना कि ये मसला मैं कैसे सॉल्व करूं। तेरी जगह मैं चला जाऊं एक के पास। प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी तुझे। नहीं, अंधेरे में जाके बगल में बैठ जाऊंगा ना, पता नहीं लेकिन लगेगा। मैं उजाले की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। अरे यार रुक यार, नाराज क्यों होता है? एक तो ऐसे उटपटांग सॉल्यूशन बताता है, कुछ यार ढंग का, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताना यार। प्रैक्टिकल? हाँ। एक प्रैक्टिकल एक आइडिया है मेरे पास। क्या? तू ना रिंकू के पास जा, ना तू रितु के पास जा। दोनों को एसएमएस कर दे कि तेरी चेयरमैन से इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तू मेरे साथ चल बीच। तेरे साथ चलूं बीच पर? या ताकि लोग हमारी दोस्ती को कुछ हटकर समझ बैठे। या ये तो मैंने सोचा नहीं था। यार, और अगर मेरी किसी भी बीवी ने मुझे तेरे साथ बीच पे देखा ना, तो उसी बीच पर मेरे सीने पे नाचेगी वो। अरे तो अब क्या करें? तू मुझसे क्या पूछ रहा है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू मुझे बता क्या करूं? हाँ, नाच। ओके नाच। यहाँ नाचूं? नहीं, फिर वहां चल के नाच जहां मैं तुझे लेके जा रहा हूँ। उसके बाद तू अपनी बीवियों को भूलकर खुद नाचने लगेगा। हैं? तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया।
हाँ देखिए ना, 8 बज गए हैं, शो का टाइम हो रहा है, अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है, और एक तो मोबाइल भी बंद है। अरे जरूर उसी चुड़ैल के साथ होगा। ओह गॉड। मम्मी, हाँ मम्मी मम्मी आपके सेल पर डैडी का एसएमएस आया है। क्या लिखा है बता? लिखा है मीटिंग विद द चेयरमैन एंड टाइम कम फॉर द फिल्म। सॉरी। ओह नो, दिखा मुझे। इस चेयरमैन को भी अभी मीटिंग रखनी थी। अरे ये मीटिंग सब बंडल है। ये तुम कैसे कह सकती हो? आप भी तो जवानी में ऐसा ही करते थे। तो मेरी भी क्या 2 वाइफ थी? अरे आप भूल रहे हैं, मैं ही तो आपकी दूसरी बीवी हूँ। ओह नो मम्मी, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी एक बीवी और है। हाँ जी, जिसे आप छोड़ चुके हैं अब। अच्छा, वैसे नाम क्या था उसका? नौकरी। नौकरी? मैं समझा छोकरी। प्लीज पापा मम्मी, आप लोग अपना मजाक बंद कीजिए, एक तो इनका फोन नहीं लग रहा है। मम्मी मतलब पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। वेरी गुड। तो मैं पड़ोस वाली पिंकी के यहाँ टीवी पर कार्टून नेटवर्क देखने जा रहा हूँ। बाय बाय। कोई जरूरत नहीं है। क्यों, घर पर टीवी नहीं देखी जा सकती? अरे मम्मी, घर के टीवी पर इस वक्त नानी माँ साबुन वाला नाटक देखती है। साबुन वाला नाटक? हाँ, सोप ओपेरा। अरे होली खेले हैं रघुवीरा अवध में, अरे होली खेले हैं रघुवीरा। अरे मैम साहब सुनिए। अरे मैम साहब आप? हाँ नमस्ते। पहचाना? हाँ, रोहन साहब की मैम साहब, रिंकू मैम साहब। राइट, रोहन साहब अंदर ही है ना? नहीं, साहब अंदर नहीं है। हाँ, ऑफिस तो बहुत देर का बंद हो गया। लेकिन उनकी तो मीटिंग चेयरमैन के साथ चल रही थी। कौन बोला? चेयरमैन साहब की मीटिंग दिल्ली में चल रही है अपनी बीवी के साथ। व्हाट? तो फिर वो कहाँ है? वो टुटुन साहब के साथ बाहर गए। टुटुन के साथ? हाँ। कहाँ? हाँ, कहाँ गए? बताओ ना। वो टुटुन साहब के साथ बाहर गए। हाँ। टुटुन साहब बोल रहे थे रिक्शा वाले को कि रोशनी बार चलो। रोशनी बार? अरे वो है ना, वो जू कॉर्नर पर। कहाँ? कोई मैसेज देना है? नहीं, ठीक है, तुम जाओ। अच्छा, नमस्ते। रोशनी बार। ओहो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई थी। ओह, लगता है दरवाजे से ही भगा दिया उसने। भगा क्यों देगा? ओह आई एम सो सॉरी, लगता है खुद ही भाग गया। हाँ भाग गया, लेकिन मुझसे नहीं, तुझसे। एक्सक्यूज मी, अब मुझे जाने दो, मुझे उनसे मिलना है। अबे अंदर जाके क्या करोगी? ऑफिस की साफ सफाई? मतलब रोहन अंदर नहीं है। अंदर? ओह अच्छा, हाँ, चेयरमैन के साथ उसकी मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई ना? हाँ, चेयरमैन के साथ मीटिंग? हाँ, मुझे एसएमएस किया था। अच्छा, लेकिन चेयरमैन साहब तो दिल्ली में बैठे हैं। क्या? हाँ, प्यून बता रहा था कि रोहन जो है टुटुन के साथ रोशनी बार गया है। रोशनी बार? ये वही बार है ना जो आजकल बैन कर दिया गया है? मुझे क्या पता, इन जगहों के बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी होगी। तुम्हारे कपड़े और चाल ढाल को देखकर ऐसा लगता है जैसे मुझसे ज्यादा नॉलेज तुम्हें होगी। हाँ, हटो मेरे रास्ते से। क्यों, कहाँ जा रही हो? रोशनी बार? What? I mean, उससे मिलने? ऐसी गंदी जगह मैं क्यों जाऊंगी? तुम्हें जाना है ना, तो तुम जाओ। अरे मैं भी क्यों जाऊंगी? तुम्हें जाना तो तुम जाओ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, आप हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? हम कोई ऐसे वैसे घर की लड़कियां नहीं हैं, हम शरीफ घर की लड़कियां। हाँ, औरतें। हाँ, सुना तो था कि शरीफ घर की लड़कियां, औरतें भी डांस बार में जाती है। भाई साहब, तभी तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया ना। जी, आप हमसे इस तरह की बात नहीं कर सकते। हमारे हस्बैंड भी यहाँ मौजूद है। आपके हस्बैंड? हाँ। कौन है? ये और मैं, और हम दोनों इनकी बीवियां। अच्छा, ये दोनों आपकी बीवियां हैं? जी हाँ सर। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ने आए थे। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि आप दोनों मेरी भाभियां हैं। तो भाई साहब, ये दोनों आपकी बीवियां हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? सर, आई एम मिस्टर रोहन। ग्लैड टू मीट यू सर। दिस इज माय कार्ड। इनको भी गिरफ्तार कर। सर मुझे क्यों? दोनों बीवियों को डांस बार में नचाने के जुर्म में।